बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों इसी जोश के साथ स्टार्ट करेंगे आज की हमारे शानदार से क्लास को। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 13 और 14 फरवरी को होने वाली जैक बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर के लिए कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड वायरल एमसीक्यूज क्वेश्चन को कराएंगे जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे तुम साइंस के स्टूडेंट हो, सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। पूछा गया सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिगो। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है इंडिगो चैप्टर का ऑथर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन करके बताना है, जल्द से जल्द बताना है, ईमानदारी से बताना है। पहला क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने तुम सबके लिए हर एक वीडियो में मैंने ये बात रिपीट किया है कि तुम लोग के एग्जाम में किसी भी पोएम का हो, किसी भी पोएम का हो या फिर किसी भी चैप्टर का हो, तुम लोग का ऑथर का नाम जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी चैप्टर के राइटर का नाम को याद कर लेना है, सभी पोएम के पोएट के नाम को याद कर लेना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तुम लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया सवाल है, Which of the following is not a component of a letter to editor। जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर को हम लोग क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो हम लोग कौन सा कंपोनेंट का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टाइटल, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सैल्यूटेशन, सी में दिया हुआ है डेट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सिग्नेचर। तो कौन से कंपोनेंट का हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो टाइटल लिखने का हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि टाइटल हम तब लिखते हैं जब हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया सवाल है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड MML सर्व द स्कूल। मतलब मिस्टर MML जो थे वो कितने सालों तक स्कूल में सर्व किए थे, यानी कि सेवा दिए थे अपना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी में 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी में 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी में 40 ईयर्स, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 ईयर्स, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया सवाल है, Which city is famous for glass bangles। यानी कि कांच की चूड़ी बनाने के लिए कौन सा सिटी फेमस है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रांची, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है धनबाद, ऑप्शन नंबर सी में डी में दिया हुआ है फिरोजाबाद। तो जो कांच की चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है कौन सा सिटी है, तो फिरोजाबाद है, ठीक है। कौन सा चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन, तो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर पार्ट 2 से लिया गया है, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पूछा गया सवाल है, आर्टिकल्स आर नॉट मेड फॉर, ठीक है। मतलब आर्टिकल जो है ये किसके लिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ बुक्स, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन। मतलब मुकेश जो है किस प्रकार के घर में रहते थे ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो कैसे घर में रहते थे, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए बिग हाउस, ऑप्शन नंबर बी ए स्मॉल हाउस, ऑप्शन नंबर सी ए हाफ बुल्ट हॉट, ऑप्शन नंबर डी कॉटेज। तो मुकेश जो है किस प्रकार के घर में रहते थे, तो एकदम छोटा सा घर था, ठीक है, मुकेश का फिरोजाबाद में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया सवाल है, व्हेयर डिड डॉक्टर सदाव मीट हना। मतलब डॉक्टर सदाव जो थे वो हना से मीट कहाँ किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इन जापान, ऑप्शन नंबर बी में इन अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में इन फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में इन रूसिया। तो जो डॉक्टर सदाव थे वो हना से मीट कहाँ किए थे, तो कहाँ किए थे, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इन अमेरिका में, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया सवाल है, मेकअप रूम लुक लाइक ए। मेकअप रूम जो है किस प्रकार से दिख रहा था, किस प्रकार का दिख रहा था मेकअप रूम, ठीक है। तो मेकअप रूम लुक लाइक ए, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हेयर कटिंग सैलून, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया सवाल है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, तो मेकअप मटेरियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया सवाल है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर थॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा। मतलब याकिमा में जो हाई स्कूल था, ठीक है, तो लेखक उसके बारे में कितने सालों से सोच रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी में 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी में 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी में 5 ईयर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 2 ईयर्स से, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा गया सवाल है, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंस फॉर। मतलब स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो नोटिस अनाउंस किया जाता है वो किसके लिए अनाउंस किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हेडमास्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्टूडेंट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पियोन। तो स्कूल और कॉलेज में
जो भी नोटिस अनाउंस होता है किसके लिए होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया सवाल है, वी शुड नॉट डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। मतलब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, क्या चीज हम लोग को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पर्सनल कमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डाटा कलेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नॉन। तो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग जब भी हम लोग लिखते हैं रिपोर्ट, तो हम लोग पर्सनल कमेंट्स को यहाँ पर हायर नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल कमेंट्स। ठीक है, चलो तो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया सवाल है, Which one is the component of a article writing? यानी कि इनमें से कौन जो है आर्टिकल राइटिंग का एक कंपोनेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ग्रीटिंग द ऑडियंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हेडिंग एंड टाइटल, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सैल्यूटेशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है थैंकिंग द ऑडियंस। ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट हम लोग आर्टिकल राइटिंग में हम लोग यूज करते हैं, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हेडिंग या फिर टाइटल हम लोग यूज करते हैं कहां पर, आर्टिकल राइटिंग में। ठीक है, तो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया सवाल है, टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर टू हर मदर। मतलब जो माय मदर एट 66 जो पोएम है उस, तो कमला दास जो है दोस्तों अपनी माँ का जो कंपेयर है वो किस चीज से कर रही थी, तो लेट विंटर्स मून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेट विंटर्स मून। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया सवाल है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर। ठीक है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एन ओल्ड क्रॉफ्टर। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया सवाल है, हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो। जिमनी स्टूडियो का बॉस कौन थे, तो कौन थे, तो मिस्टर वासन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर वासन। ठीक है, चलो तो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, डॉगलस हैड एन एवर्सन टुवर्ड्स। मतलब डगलस के मन में किसके प्रति घृणा थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्पाइडर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डॉग, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वाटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है स्काई। तो डॉगलस के मन में किसके प्रति ज्यादा नफरत थी, घृणा थी, तो वाटर के प्रति, क्योंकि वो एक बार वाटर से उनको बहुत डर लगता था। ठीक है, क्योंकि एक बार जब उसको पूल में धकेल दिया गया था तो फिर वो क्या हो गया था, पानी के अंदर चले गए थे। इसीलिए तब से डॉगलस जो है वाटर से बहुत ज्यादा डरते थे, घृणा करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया सवाल है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव ए। रैग पिकर्स के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, बट उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है, क्या होता है। इसका राइट आंसर तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका राइट आंसर इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने तुमको काफी बार करवा चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, 18 का आंसर तुम लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन चैप्टर का ऑथर का नाम क्या है, इसको भी तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो क्योंकि समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने तुमको काफी बार करवा चुका है पहले, इसीलिए। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। हम लोग लेटर टू द एडिटर हम लोग किसके लिए लिखते हैं, तो न्यूज पेपर के लिए लिखते हैं। याद रख लेना, किसके लिए लिखते हैं, न्यूज पेपर के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूज पेपर। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूज पेपर। अगला सवाल जो तुम लोग का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप सभी के एग्जाम के लिए 20 का 20 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में डिटो टू डिटो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके बता देना कि भाई फोकस अभी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 12, 10 सभी बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से कराया जाता है। ठीक है, हर साल की तरह इस साल भी कराया जा रहा है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत, भारत माता की जय।